आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम में कई सोसाइटी के लोगों को अपने बिजली कनेक्शन कटने का डर सता रहा है। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि बिल्डर ने साल 2014 में अब तक 15 करोड़ का ईडीसी और आईडीसी वसूल चुका है, लेकिन सोसाइटी में सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई गई हैं। रिपोर्ट में देखिए। कभी भी कट सकता है कई सोसाइटी का बिजली कनेक्शन। दरअसल डीटीपी विभाग ने साल 2014 में कई सोसाइटी का पार्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसमें बिल्डर को 45 दिन में यहां के निवासियों को बिजली का आवासीय कनेक्शन जारी करना था। लेकिन 2014 से लेकर अब तक बिल्डर की ओर से रेजिडेंट से 15 करोड़ का ईडीसी और आईडीसी वसूला गया और उसके बावजूद भी ना तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस ही DHBVN यानी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में जमा कराया गया और न ही बाकी की सुविधाएं सोसाइटी में मुहैया करवाई जा रही हैं। इस सोसाइटी में बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले ही यहाँ पे 6 घंटे का बिजली का कट लगाया गया था। क्या कुछ मामला है? यहाँ पे जो रेजिडेंट हैं इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बिल्डर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 6 घंटे तक बिजली कटी रही। न केवल बिजली कटने से इनकी लिफ्ट बंद रही, बल्कि तमाम तरह की जो परेशानियां थी उनसे इनको 2-4 गुना पड़ा। सर, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ परेशानी है और ये परेशानी आपको क्यों झेलनी पड़ रही है? ये परेशानी इस वजह से झेलनी पड़ रही है कि बिल्डर गलत होते हुए भी और गवर्नमेंट एजेंसीज भी जानती है कि बिल्डर गलत है, गवर्नमेंट एजेंसीज कोई एक्शन नहीं लेती। सारी परेशानी की जड़ ये है। गवर्नमेंट एजेंसीज को भी मालूम है, बिजली विभाग को भी मालूम है, कोर्ट को भी मालूम है और जो DTCP है जो प्लानिंग देखते हैं उनको भी मालूम है, सबको मालूम है। वहीं सोसाइटी के निवासियों की माने तो बिल्डर पर सरकारी मेहरबानी के चलते DHBVN की ओर से अब सोसाइटी के निवासियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर उन्होंने जल्द ही विभाग का 4 करोड़ 5 लाख रुपए जमा नहीं करवाया तो उनके बिजली कनेक्शन को कभी भी काटा जा सकता है। निवासियों का कहना है कि बिल्डर सोसाइटी से 15 करोड़ रुपए वसूल चुका है, लेकिन बिल्डर अपना बकाया दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में जमा नहीं करवाना चाहता, जिसका दंश सोसाइटी के लोगों को झेलना पड़ा। 2 दिन पहले उनकी सोसाइटी के बिजली का कनेक्शन तक काट दिया गया। हम लोगों से 11 kVA के लिए 1.25 लाख रुपए प्रति यूनिट, दैट वाज अमाउंटिंग टू 593 into 1.25 प्लस 65,000 फॉर 11 kVA टू 33 kVA कन्वर्सन चार्ज। टोटल हम लोग करीब 15 करोड़ रुपए बिल्डर को दे चुके हैं। इसके अलावा हम लोग बिल्डर को EDC, IDC सब जमा कर चुके हैं। जब मई 2014 में पार्ट OC मिला था, उसमें ये कंडीशन थी 15 दिन के अंदर आपको डोमेस्टिक बिजली देनी है। इसके बाद नवंबर में दूसरा पार्ट OC दिया गया इसी सोसाइटी के लिए, इसी बिल्डिंग के लिए। उसके अंदर फिर से वही कंडीशन डाल दी गई कि 15 दिन के अंदर आपको डोमेस्टिक कनेक्शन देना है। इसके बाद 2021 में ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको लो राइज, इसके लिए भी वही कंडीशन डालने वाले थे। हम लोगों ने अप्रोच किया और इसकी OC टाइमिंग के लिए रुकवाई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से, DHBVN से, RDL से, जब हम लोग पैसा दे चुके हैं, करीब 3 गुना पैसा दे चुके हैं, 15 करोड़ रुपए, तो वाई गवर्नमेंट इज नॉट इन ए पोजीशन टू फोर्स द बिल्डर टू रिकवर 4.29 करोड़ ऑफ द BG फ्रॉम द बिल्डर, एंड वाई वी शुड सफर। वहीं DHBVN विभाग की ओर से सीनाजोरी पर जहां स्थानीय निवासियों में गुस्सा और आक्रोश है, तो वहीं सरकार के प्रति नाराजगी भी है कि बिल्डरों की चोरी और सीनाजोरी पर मनोहर सरकार कब तक रोक लगा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में आपने देखा, सोसाइटी के लोगों को कनेक्शन कटने का डर सता रहा है। कभी भी उनका कनेक्शन कट सकता है। तो बिजली कनेक्शन को लेकर लगातार जो सोसाइटी वासी हैं उनकी परेशानी लगातार बनी हुई है, लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं और उन्हें इस तरह का डर सता रहा है। नीरज वशिष्ठ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरह से लोगों को डर सताने लगा है कि उनका कभी भी बिजली का कनेक्शन कट सकता है, क्या कुछ सबसे पहले आपके पास इसको लेकर अपडेट है? तो देखिए, 16 ऐसे बिल्डर थे साइबर सिटी गुरुग्राम के जिन पर 900 करोड़ रुपए EDC और IDC का बकाया था, जिस पर मनोहर सरकार ने रहमी दिखाते हुए वो जो बकाया था उसको 300 करोड़ रुपए के करीब पे कर दिया था। लेकिन तो बिल्डर ने इन सोसाइटी के लोगों से पैसा वसूलने के बावजूद रहेजा अथर्वा के सैकड़ों
हजारों लोगों से पैसा वसूलने के बावजूद जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करना चाहिए था, मतलब सीवेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे था या बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको अपडेट नहीं किया, जिसके चलते ये कंडीशन आ खड़ी हुई है कि 2 दिन पहले 6 घंटे तक बिजली विभाग ने इन लोगों के बिजली के कनेक्शन को काटे रखा, जिससे कहीं ना कहीं बुजुर्गों को परेशानी हुई, जिससे कहीं ना कहीं मासूम बच्चों को परेशानी हुई थी। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसके चलते बिजली विभाग ने कनेक्शन जरूर जोड़ा है, लेकिन इन स्थानीय निवासियों को बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, बार बार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने बिजली का बकाया पैसा जमा नहीं कराया तो कहीं ना कहीं आपके बिजली के कनेक्शन को कभी भी काटा जा सकता है। लेकिन इन स्थानीय निवासियों की माने तो ये तमाम जो पैसा था, 15 करोड़ रुपए की करीब ईडीसी और आईडीसी का पैसा ये बिल्डर को दे चुके हैं, लेकिन बिल्डर आनाकानी कर रहा है। 4 करोड़ रुपए बिल्डर को ईईसी के तहत पैसा जमा कराना था इस रहेजा थरवा सोसाइटी के लिए, लेकिन बिल्डर ने पैसा जमा नहीं कराया, तो अब उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि उनके कनेक्शन को बिजली विभाग DHPUN ये कह रहा है कि आपके कनेक्शन को कभी भी काटा जा सकता है। जी नीरज, ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि जो कॉलोनी वासी हैं, सोसाइटी वासी हैं, लगातार उन्हें इस तरह का डर सताने लगा है। क्या कुछ सोसाइटी वासियों का कहना है, क्या कुछ बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं वो? देखिए, 2014 में ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पार्ट के तौर पर इनको मिला था और इसके अंदर ये कंडीशन थी कि 14 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर इनको डोमेस्टिक बिजली के कनेक्शन मुहैया कराएगा बिल्डर। लेकिन 2017 में फिर दोबारा सरकारी मिलीभगत से, बिल्डर की मिलीभगत से ये जो पार्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट था इसे फिर से जारी कराया गया और 2021 में भी यही रवैया जो तमाम विभाग थे इसमें लिप्त वो कहीं ना कहीं अपना रहे थे, जिसका कि विरोध RWA के द्वारा किया गया। उनका साफ तौर से कहना था कि पार्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उन्हें डोमेस्टिक बिजली का कनेक्शन चाहिए, जो कि 4 करोड़ तकरीबन 4 करोड़ 7 लाख के करीब बिल्डर को बिजली विभाग में जमा कराना था, लेकिन बिल्डर जो है इससे आनाकानी कर रहा है। हालांकि कब तक ये मामला शॉर्ट आउट हो पाएगा यह जरूर बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन तमाम वो बुजुर्ग जो कि 6 घंटे बिजली के कनेक्शन कटने के बावजूद 14वीं मंजिल से नीचे पैदल ऊपर चढ़ रहे थे, सीढ़ियों के सहारे चढ़ रहे थे, उनके लिए जरूर कहीं ना कहीं ये परेशानी बड़ा सबब जरूर बनता जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर अब ये तलवार लटकने लगी है, कभी भी उनके बिजली के कनेक्शन काटे जा सकते हैं। फिलहाल